अभी जम्मू कश्मीर विधानसभा की सीटों पर जो बाई इलेक्शन होनी थी उसमें नगरोटा विधानसभा का भी क्षेत्र है और जहां पर आज हम निकले हैं ये नगरोटा विधानसभा का क्षेत्र है। बाई इलेक्शन की अभी अनाउंसमेंट इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया ने नहीं की है। यहां के विधायक रहे हैं जो अपने आप को हमेशा ही नगरोटा का सेवादार देवेंद्र राणा कहते हैं। ये पोस्टर बहुत कुछ प्रमाणित कर देते हैं। क्या प्रमाणित करते हैं, इस सनासर में जो दुकानदार हैं उनसे हम बात करते हैं। हम एक पर्यटक और धार्मिक स्थल सुरेसर में हैं। ये इलाका नगरोटा विधानसभा का क्षेत्र आता है। यहां प्रभावित कर गया कुछ रेस्टोरेंट में लगे हुए ये पोस्टर बैनर जो स्वर्गीय देवेंद्र राणा के थे और आप देख रहे हैं लिखा हुआ है कि नगरोटा का सेवादार देवेंद्र राणा। कोई संसार में नहीं है। नगरोटा विधानसभा के सारे ही मतदाता दुखी हैं क्योंकि बहुत बड़े मार्जिन से जीते थे और सदैव भी देवेंद्र राणा के लिए एक बात कही जाती है, वो सचमुच एक सेवादार थे। इलेक्शन अभी आनी है, पोस्टर बहुत कुछ प्रमाणित करते हैं। ये लोग सारे प्रशंसक हैं श्री देवेंद्र राणा के। आपका नाम जानना चाहेंगे। पोस्टर ने हमें प्रभावित किया है तभी मीडिया को कि पीछे लिखा हुआ नगरोटा का सेवादार देवेंद्र राणा जो इस संसार में नहीं है। चुनाव कश्मीर की विधानसभा की सीटों में होने उसमें नगरोटा भी है। आप जानना चाहेंगे कि लोगों को इतना प्यार देवेंद्र राणा से क्यों रहा? जी, मेरा नाम रोहित अब्रोल है और मैं यहाँ सुरेसर का ही निवासी हूँ। और जहाँ तक बात है देवेंद्र सिंह राणा की, तो वो हमारे प्रिय नेता ही रहे हैं किस्म से। बहुत ज़्यादा मतलब उनसे हमें लगाव है और उन्होंने सुरेसर के लिए इतने काम करवाए हैं कि मतलब हम जुबान से बयान नहीं कर सकते। तो हम वो अपना जुबान से बयान नहीं कर सकते क्योंकि उन्होंने इतने सारे काम करवाए हैं। और अफसोस की बात यह है कि वो हमारे बीच नहीं रहे। हमें इस बात का बहुत ज़्यादा दुख है। चलो, उनकी एब्सेंस हमें खलती है, लेकिन अब उनकी जो बेटी हैं देवयानी राणा जी, वो सुना है कि वो मतलब कि आने वाले इलेक्शन में पार्टिसिपेट करेंगी। तो हमारा वोट जो है वो उनको जाएगा, एक तो सिंपैथी के तौर पर और दूसरा जो है कि वो हमारे प्रिय नेता थे और डेवलपमेंट की वजह से, और बीजेपी में भी थे वो। इस वजह से हमारा जो वोट है उनको ही जाएगा डेवलपमेंट के लिए। नगरोटा विधानसभा का क्षेत्र ये काफी पिछड़ा रहा है। ये धर्म पर्यटक स्थल भी है और धार्मिक स्थल भी है। बहुत से वादे स्वर्गीय देवेंद्र राणा ने किए थे, उनका इस संसार में ना होने के कारण अब जैसे आपने बताया कि उनकी जो बेटी हैं, क्या आपको लगता है कि उन्होंने जो वादे यहाँ के क्षेत्र के भी किए थे, अगर उन्हें बीजेपी टिकट देती और संभवतः देगी, आपको लगता है उनकी कमी उन्हीं की सपुत्री करेगी? जी, वो तो दिख रहा है सामने क्योंकि उनका बिहेवियर इतना अच्छा है। वो मतलब कि वो जहाँ जाती हैं उनकी हो जाती हैं, तो इससे लगता है उनका जो बिहेवियर है उसकी वजह से वो जरूर जीतेंगे। आपका बहुत धन्यवाद। धन्यवाद। सुरेसर क्षेत्र के शिक्षाविद सेवानिवृत्त श्री खजूरिया जी हैं। एक पर्यटक स्थल है, एक तरफ से धार्मिक है, दूसरी तरफ से टूरिज्म है। सचमुच दुख लगा, अभी भी जम्मू के साथ सौतेली माँ का व्यवहार होता है और यहाँ पर जहाँ आदरणीय सेवानिवृत्त शिक्षाविद खड़े हैं उसके पीछे अगर देखो तो स्पेलिंग भी इसकी पूरी नहीं है। सर, आपका स्वागत है। मैं दो चीजें जानना चाहूंगा। प्रभावित हम तब हुए कि एक दुकान में बैठे थे तो वहां पर विधायक जो स्वर्गीय हैं श्री देवेंद्र राणा के पोस्टर लगे देखे जो नगरोटा विधानसभा के समय लगाए गए थे। जब हमने इस बारे में दुकानदार से पूछा, उन्होंने बड़े ही उदास मन से कहा हमारे बीच नहीं है, उनके पोस्टर हम नहीं हटाएंगे। हमने एक सवाल किया कि अगर दोबारा उपचुनाव होते हैं जम्मू कश्मीर विधानसभा की सीटों पर, जो खबर आ रही है, तो उन्होंने मेरा बात काट कर कह दिया उनकी बेटी खड़ी होगी, हम प्रचंड जीत से जिलाएंगे, मगर शिक्षाविद हमारे पास है। खजूरिया साहब, तभी मीडिया से बात करते हुए आपका स्वागत है। जानना चाहेंगे यहाँ की स्थिति और जो एक बहुत अच्छे विधायक, एक इंसान थे अच्छे, इसी विधानसभा क्षेत्र के विधायक देवेंद्र राणा इस संसार में नहीं है, उसके बारे में आपसे जानना चाहूंगा। इसके बारे में मेरे पास तो पर्याप्त शब्द नहीं है। वो हमारे एक सुरेसर के विधायक नहीं थे, वो हमारे परिवार के एक सदस्य थे और नगरोटा विधानसभा से वो हर घर में जाते थे और हर घर में वो उनका अपना ही घर था एक। ये थोड़ी बहुत जो आप
इसकी वो देख रहे हैं, इसकी जो तरक्की हुई है, टाइलें लगी हैं, ये उन्हीं के ज़माने की लगी हुई थी। अब ये अफसोस की बात है कि इसकी बहुत देर से ना किसी ने रिपेयर की, ना किसी की तरफ देखा, क्योंकि वो विधायक नहीं रहे थे। तो उन्होंने जहाँ की तरक्की की तो उन्हीं से उम्मीदें हम लगाए हुए बैठे थे, लेकिन हमारी बदकिस्मती है कि वो जहाँ पर नहीं रहे। अब उनकी बेटी है दिव्यानी राणा जी, उनकी तरफ हम आस लगाए बैठे हैं और इसमें कोई दो राय नहीं कि उनको कोई मतलब जहाँ इस क्षेत्र से हरा नहीं पाएगा, वो उनको हम पूरा अपना समर्थन करते हैं और लोगों से अपील भी करते हैं कि उन्हीं का समर्थन करें, क्योंकि वह हमारे इस कॉन्स्टिट्यूंसी को, नगरोटा कॉन्स्टिट्यूंसी का अपना एक घर ही समझते थे। बाकी रही जहाँ पर डेवलपमेंट की बात, गवर्नमेंट की तरफ से, सेंट्रल गवर्नमेंट की तरफ से करोड़ों रुपए जहाँ पर आए, लेकिन देखें जहाँ आज तक तो पानी पीने के लिए स्वच्छ जल नहीं है। जहाँ पर ये क्या करते हैं कि 3 करोड़ का प्रोजेक्ट था, 10 करोड़ में समाप्त हुआ। इन्होंने वो टैंक बना दिए, रिजर्वायर बना दिए, तो पाइपें पूरी बिछा दी, 10-10 किलोमीटर सड़क बना दी, 10 करोड़ रुपया खर्च कर दिया, तभी से पानी फिल्टर करके हमारे गांव में पहुंचाना था। लेकिन जब तभी पर पहुंचे उन्होंने टैंक भी बना दिए, तो क्या हुआ कि पता नहीं, ये महकमे की नालायकी है, जब फंड की कमी है। वो 2014 से लेकर आज तक 10 करोड़ रुपया खर्च कर दिया उन्होंने, लेकिन लोगों के घरों में पानी नहीं। अभी भी वो पाइपें जो डाली हुई थी उस वक्त राणा साहब ने बहुत कोशिश की, 3 से 10 करोड़ भी इनको दिलवाए, लेकिन ये जो हमारा PHE का महकमा है, ये हमारे लिए पानी का बंदोबस्त नहीं कर सका। अभी भी वो पानी की पाइपें जमीन के अंदर है, मोटी मोटी पाइपें डाली हुई हैं, लेकिन वो 10-15 साल से वो नीचे ही है, लेकिन उसमें पानी नहीं है। लोग दूर दूर से पानी लाना पड़ता पीने के लिए। पानी देखने के लिए तो बहुत अच्छा है, लेकिन जब से जहाँ ये टूरिज्म का थोड़ा बढ़ावा हुआ है, तब से जहाँ गंदगी ज़्यादा है, पानी ज़्यादा गंदा हो गया। अब ये फिल्टर प्लांट जहाँ पर चालू नहीं है, जैसा पानी होता है झील का, वैसा ही लोगों के घरों में पहुँच जाता है, पानी को फिल्टर नहीं किया जाता। बाकी जहाँ सर देखिए, हमें कोई दिक्कत नहीं है किसी से। ये तरक्की हमारी सेंट्रल गवर्नमेंट करे, जो हमारी JNK गवर्नमेंट करे, जो भी करे, लेकिन जो भी आते हैं जहाँ पर वो सारा श्रीनगर, हमने इसके खिलाफ नहीं है कि आप कश्मीर में ट्रेन क्यों पहुँचा रहे हैं, हम इसके खिलाफ नहीं है आप लेह में क्यों जा रहे हैं, लेकिन हम ये चाहते हैं कि जब जम्मू की जो छोटी 2 जिले हैं, एक सुरैंसर और मानसर, और इसी तरह के कई पर्यटन स्थान हैं, इनकी अगर अनदेखी की जाएगी, जहाँ का डेवलपमेंट नहीं की जाएगी, जो भी यात्रु आएगा जहाँ पर क्यों रुकेगा, वो तो श्रीनगर चला जाएगा, और जहाँ के लोगों का तो बेड़ा ही गर्क हो जाएगा। जो रोटी है वो भी तो चली जाएगी। हम किसी के खिलाफ नहीं है, लेकिन हमको जहाँ की जम्मू की जो तरक्की है, हमारे वो जहाँ पर मैं कहना चाहता हूँ कि शेख साहब एक बार आए थे, शेख साहब आए थे, उन्होंने मास्टर प्लान बनाया था, उन्होंने इसके बारे में सोचा था, इसमें कोई दो राय नहीं। लेकिन उसके बाद फारूक साहब भी जल्द से भी करते रहे, उमर साहब भी जहाँ पर आते रहे, लेकिन उनको भी आज आकर के कश्मीर ही दिखता है, सर आज तक किसी को दिखाई नहीं। मास्टर प्लान, उसके साथ मास्टर प्लान वो बस्ते में पड़ा हुआ है, कोई काम यहाँ पर होता ही नहीं। ये बात नहीं है ठुमका लगाया चले गए तो हम ताली बज गई, उसका बात नहीं है। हमको जहाँ पर हमको इसकी तरक्की चाहिए, ताकि लोग जम्मू में अगर आए तो जहाँ पर कुछ रुके, तभी रिवर फ्रंट के हम खिलाफ नहीं है। वहाँ पर करोड़ों अरबों रुपए उन्होंने खर्च कर दिए, उसमें से चौथा हिस्सा भी अगर इन्हें जिलों पर लगाया जाए तो ये श्रीनगर से बड़ी अच्छी बन जाती है। सारे पॉलिटिशियन जहाँ पर आते हैं पता नहीं अपना टाइम पास करके चले जाते हैं। अब हमारी जो मेन मतलब डिमांड है वही है कि दिव्यानी राणा जी को सीट मिले, ताकि वो पास पहुंचे और हम उनसे काम करवाएं। एक बात और मैं कहना चाहूंगा जी, तभी मीडिया के लिए जरा इधर घुमाइए, जहाँ पर झील हमको दिखाई देती थी, वाइल्ड लाइफ वाला है, देखो ये कौन सा घास लगा दिया, ये डेवलपमेंट हो रही है। इसके पीछे खड़े होकर जब इंसान खड़ा होता है, झील दिखना ही बंद हो जाती है। कमल के जो अब पौधे खिलेंगे वो इस घास के बीच में उगेंगे, तो वो ना किसी की ब्यूटी है। ये क्या खूबसूरत चीज, देखो ये तरक्की है जहाँ सर की, और कश्मीर में ये है क्या। आपका खजूरिया साहब बहुत बहुत धन्यवाद।